हेलो दोस्तों, मैं आप लोग को करियर अड्डा में स्वागत करता हूं। सबसे पहले आप कॉपी कलम लेकर बैठे और मैं जो लिखाता हूं वो नोट करते जाएं। यह क्रैश कोर्स का पार्ट 2 वीडियो बनेगा जिसमें हम प्रतिबिंब के बारे में, प्रतिबिंब का अंतर बतलाएंगे, वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब। उसके बाद दर्पण के प्रकार, उसके बाद दर्पण के गुण। आप इस चैनल को सब्सक्राइब न किए तो कर लें और बेल आइकन का घंटी दबा लें, जिससे आपको फायदा होगा कि अगर कोई वीडियो डालते हैं तो सबसे पहले आपके यहाँ नोटिफिकेशन जाएगा और आप इसका लाभ उठा पाएंगे। तो आइए मैं बताता हूँ वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं? वास्तविक तब बनता है, यह तब बनता है जब प्रकाश की किरणें वास्तव में प्रतिच्छेद करती है। यदि यह प्रतिबिंब तब बनेगा जब प्रकाश स्रोत से आएगा प्रकाश की किरण और दर्पण से टकरा कर उसी माध्यम में जाएगा और दूसरे किरण आएगा तो टकरा कर उसी माध्यम में जाएगा। दोनों जब किसी बिंदु पर मिलेगा तो वहाँ पे बनेगा एक प्रतिबिंब, इमेज, फोटो। उसी को कहते हैं वास्तविक प्रतिबिंब। यह आभासी प्रतिबिंब जानते हैं। आभासी प्रतिबिंब यह तब बनता है जब किरणें प्रतिच्छेद करती हुई प्रतीत, यानी बन नहीं रहा है, यानी प्रतीत होगा कि बन रहा है, यानी वास्तविक रूप में यह कटता नहीं लेकिन लगता है कि कट रहा है, तो उसे आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। यानी फोटो रियल नहीं होगा, लगेगा कि है। दूसरा है अंतर, इसे पर्दे पर उतारा जा सकता है, यानी वास्तविक प्रतिबिंब है जिसको पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है, नहीं कर सकते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा होता है। वास्तविक प्रतिबिंब जो होता है वो उल्टा होता है और आभासी प्रतिबिंब होता है जो सीधा होता है। यह बहुत परीक्षा के व्यू से बहुत भी आई है, इसे याद अवश्य करें क्योंकि इससे 1 नंबर जरूर पूछता है ये दोनों के अंतर से। अगले चलते हैं, दर्पण किसे कहते हैं? दर्पण, दर्पण किसे कहते हैं? प्रकाश स्रोत से आने वाली प्रकाश की किरण जिस सतह से टकराकर पुनः उसी माध्यम में लौट जाएगा, तो उस वस्तु को, जिस वस्तु से टकरा कर लौटा उसी को हम लोग क्या कहेंगे? दर्पण कहेंगे। जैसे आप लोग घरों में दर्पण यूज करते होंगे अपने चेहरे को देखने के लिए। दर्पण 2 प्रकार के होता है, दर्पण समतल दर्पण और गोलीय दर्पण। समतल दर्पण किसे कहते हैं? जिसका परावर्तक सतह समतल हो, समतल यानी बराबर, जिसका परावर्तक सतह समतल हो। जैसे इस पर यह बोर्ड है जो कैसा है? समतल है, तो उसका परावर्तक सतह समतल होगा। परावर्तक सतह किसे कहते हैं? यही पॉइंट है। जिस सतह से प्रकाश टकरा कर उसी माध्यम में लौटेगा उसी को कहेंगे परावर्तक सतह। दर्पण के परावर्तक सतह, जिस माध्यम से टकरा कर लौटेगा उसी को परावर्तक सतह कहते हैं। समतल दर्पण, गोलीय दर्पण किसे कहते हैं? गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक सतह गोलीय हो, यानी गोल आकार का हो, जिसका परावर्तक सतह गोल आकार का हो। यह गोलीय दर्पण 2 प्रकार का होता है, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण आगे बताते हैं। अवतल दर्पण किसे कहते हैं, उत्तल दर्पण। पहले समतल दर्पण के बारे में जान लेते हैं। समतल दर्पण द्वारा प्राप्त प्रतिबिंब, समतल दर्पण द्वारा प्राप्त प्रतिबिंब, यानी समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब जो प्राप्त होता है वो किस प्रकार से रहता है? तो पहला है आभासी और सीधा होता है, यानी समतल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है वो आभासी होता है। आभासी देखिए, यह समतल दर्पण है, इसका परावर्तक सतह एक समतल है, दूसरी तरफ चांदी की कलाई या रजरित किया जाता है, तो एक तरफ परावर्तक सतह बनता है। यानी इस प्रकार से यहाँ पे वस्तु रखे, वस्तु के प्रतिबिंब बन रहा है दर्पण के पीछे, तो यह देखिए डॉट 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 से इसलिए दर्शाया गया है कि यह वास्तविक प्रतिबिंब नहीं है, यानी यह वस्तु है, इसका प्रतिबिंब इधर बन रहा है। इसलिए कहा जाता है कि समतल दर्पण जो प्रतिबिंब बनता है वो आभासी बनता है। दूसरा पॉइंट है, प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार का बराबर होता है, यानी जितना वस्तु के आकार होगा उतना ही समतल दर्पण में प्रतिबिंब बनेगा उसका आकार। जिस प्रकार से देखिए यहाँ वस्तु की आकार यहाँ यह है, उतने ही बन रहा है
प्रतिबिंब यानी वस्तु के आकार के बराबर होता है प्रतिबिंब के आकार। तीसरा पॉइंट पर चलते हैं। प्रतिबिंब वस्तु से जितना पीछे बनता है उतना वस्तु से दर्पण दूर रहता है। यानी कह रहा है कि प्रतिबिंब जितना पीछे बनेगा, प्रतिबिंब जितना पीछे बनेगा उतना ही दर्पण से, जितना ही दर्पण से दूरी आगे रहेगा क्या वस्तु। यानी दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी जितना होगा उतना ही, प्रतिबिंब की दूरी जितना होगा उतना ही वस्तु की दूरी होगा। वस्तु के दूरी को यू से सूचित करते हैं और प्रतिबिंब की दूरी को वी से सूचित करते हैं। आगे चलते हैं। आगे है वस्तु की अपेक्षा प्रतिबिंब पार्श्व रूप से उल्टा बनता है। यानी कह रहा है कि जो समतल दर्पण में प्रतिबिंब बनता है वो पार्श्विक रूप से उल्टा बनता है। ये आप लोग देखे होंगे कि जब दर्पण हम लोग देखते हैं तो दाहिना हाथ पट्टी झलकेगा, बामा हाथ पट्टी झलक सकता है। इस प्रकार से दाहिना तरफ वाला बाया पट्टी झलकता है और बामा पट्टी वाला दाहिना पट्टी। इस प्रकार से दर्पण में देखे हुए आपको चेहरा झलकता है। आगे चलते हैं गोलीय दर्पण, यानी वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह गोलीय हो। आगे भी बता दें वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह गोलीय हो। गोलीय दर्पण दो प्रकार का होता है, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। गोलीय दर्पण दो प्रकार के, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण किसे कहते हैं? अवतल दर्पण किसे कहते हैं? जिसका परावर्तक सतह धसा हो। यह बन गया तो कौन दर्पण? अवतल दर्पण। अवतल दर्पण किसे कहते हैं? जिसका परावर्तक सतह धसा हो उसे अवतल दर्पण कहते हैं। जिसका उत्तल दर्पण किसे कहेंगे? जिसका परावर्तक सतह उठा हो, यानी ये परावर्तक सतह हुआ, इधर से किरण आएगा टकराएगा उधर जाएगा, तो ये हुआ परावर्तक सतह। ये परावर्तक सतह इसका क्या हुआ? उठा हुआ, तो इसे कहेंगे उत्तल दर्पण। यानी आसानी तरीका से याद करना है कि जिसका परावर्तक सतह धसा हो उसे अवतल दर्पण कहते हैं और जिसका परावर्तक सतह उठा हो उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। आगे चलते हैं। कुछ देल है अवतल दर्पण से संबंधित। कहते हैं इसको गोला का एक तो भाग है, इसमें केंद्रक यानी केंद्रक होता है किसी त्रिज्या में या गोला में, तो इसी केंद्र को कहते हैं वक्रता केंद्र। इसमें क्या कहेंगे? वक्रता केंद्र। और दर्पण के जो मध्य बिंदु होता है, दर्पण के एकदम बीच वाले बिंदु जो होता है उसे कहते हैं पोल यानी ध्रुव। ध्रुव यानी पोल, इंग्लिश में बोलेंगे पोल, हिंदी में ध्रुव। उसके बाद जो वक्रता केंद्र और ध्रुव के मिलाता है वहां से दूरी होती है उसे कहते हैं वक्रता त्रिज्या, जिसको आर से सूचित करते हैं। वक्रता त्रिज्या यानी वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। बीच के दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। और वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच के दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। और जो ई अक्ष हुआ इसे कहते हैं मुख अक्ष, यानी यह अक्ष को मुख अक्ष कहते हैं। और अगला है इसके बीच में एक होता है एफ यानी फोकस, यानी बोलेगा तो फोकस कहाँ रहता है? तो ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच में स्थित बिंदु को फोकस कहते हैं। बीच बीच में होता है, इधर से भी नापिए इधर से मारिए, बीच में होगा। इसी पर एक सूत्र बनता है F बराबर R/2, यानी F बराबर R/2। दूसरा है छोटकी f यानी फोकस दूरी। फोकस दूरी क्या कहेंगे? तो ध्रुव और फोकस के बीच के दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। अब आगे चलते हैं, अगले वीडियो का इंतजार करेंगे, उसमें सीखेंगे आगे की क्या आता है। और मैं जाते जाते यह बात कहता हूँ, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें, जिससे हमारा भी उत्साह बढ़े, व्यू आए तो, और मैं आगे वीडियो बनाता रहूँ। और इस प्रकार से आप अपना नोट्स बना लीजिए और इसी को पढ़िए और 90% तक नंबर लाएं। आप स्क्रीनशॉट ले लें।